नमस्कार बच्चों, सुनो कहानी में आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वह एक वैदिक ऋषि दधीचि की कहानी है, जिन्होंने संसार की भलाई के लिए अपने शरीर का बलिदान दे दिया था। तो आइए सुनते हैं कहानी दधीचि का त्याग। यह कहानी प्राचीन काल की है। महर्षि दधीचि के पिता का नाम अथर्वा और माता का नाम शांति था। दधीचि बचपन से ही शिव के परम भक्त थे। शिव भक्ति में उनकी अपार श्रद्धा थी। एक दिन वे अपने माता पिता की आज्ञा लेकर हिमालय को चले गए। वहां उन्हें अनेक ऋषि मुनि मिले, जिनसे आशीर्वाद लेकर उन्होंने घोर तपस्या की। इस तरह तप करते हुए उन्हें अनेक वर्ष बीत गए। अंततः वह शिव की आराधना में पूर्ण रूप से लीन हो गए। तप के प्रभाव से उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकल रही थी, जिसके प्रभाव से चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ था। इन्हीं दिनों त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर ने भयंकर उत्पात मचाया हुआ था। वृत्रासुर एक ताकतवर व भयानक राक्षस था। उसके भय से देवता भी भयभीत रहते थे। एक दिन वृत्रासुर ने स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर दी। उसने भयंकर युद्ध करके सभी देवताओं को हरा दिया और उन्हें स्वर्ग छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आहत इंद्र व सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो वे बोले, हे इंद्र, तुम महर्षि दधीचि के पास जाओ, उन्हें अपना संकट बताओ और उनसे प्रार्थना करो कि वे अपनी अस्थियों का दान कर दें। यदि उन्होंने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली तो उनकी अस्थियों से बने वज्र से ही वृत्रासुर मारा जा सकेगा। भगवान विष्णु को प्रणाम कर इंद्र सहित सभी देवता महर्षि दधीचि के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर महामुनि से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, भयंकर दानव वृत्रासुर ने हमें युद्ध में हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और हमें बुरी तरह कष्ट पहुंचाया है। आप हमारी सहायता कीजिए, हम सब आपकी शरण में आए हैं। महर्षि दधीचि ने कहा, मैं आप देवताओं की किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? कृपया बताइए, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। इंद्र ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, हमें आपकी अस्थियां चाहिए। उनसे बने वज्र से ही वृत्रासुर मारा जा सकेगा। ऐसा ही भगवान श्री हरि ने कहा है। भगवान का आदेश सुन महर्षि प्रसन्न होते हुए बोले, एक ना एक दिन मृत्यु तो अवश्य होगी। यदि मृत्यु के बाद यह शरीर किसी के काम आ सके तो बहुत अच्छा है। इतना कह महर्षि दधीचि ने योग द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। महर्षि के अंतिम संस्कार के उपरांत उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया। इस वज्र को ले इंद्र जब वृत्रासुर के सामने पहुंचे तो वृत्रासुर वज्र से निकलते दिव्य प्रकाश को देख भयभीत हो गया। इंद्र ने देर न कर वज्र के एक ही प्रहार से वृत्रासुर को यमलोक पहुंचा दिया। देवलोक में चारों ओर भगवान विष्णु की जय, महर्षि दधीचि की जय का जय घोष गूंज उठा। वृत्रासुर के मारे जाने और स्वर्ग पर पुनः अपने अधिकार से सभी देवता प्रसन्न थे। बच्चों, आपने कहानी सुनी। प्रत्येक कहानी हमें कुछ न कुछ अच्छी बातें सिखाती है। इस कहानी से भी हमें सीख मिलती है कि परोपकारी व्यक्ति परहित के लिए अपने शरीर का भी त्याग कर देते हैं। आप इस कहानी को सुनिए, याद कीजिए और इसका नाट्य रूपांतरण कर कक्षा में मंचन कीजिए।